नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल यूथ सफलता एक्सप्रेस में। चलिए आज लेकर के आए हैं साइंस से संबंधित कुछ चुनिंदा प्रश्न जो आपके सामने हैं। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग लिस्मैनिया नामक प्रोटोजोआ जीव के कारण होता है। तो कौन सा रोग है, चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए निद्रा रोग, बी मुहासा, सी मलेरिया, ऑप्शन डी कालाजार। पहले तो पूछता है कि कौन सा रोग लिस्मैनिया नामक, तो लिस्मैनिया नामक प्रोटोजोआ से, तो कालाजार। अगर कभी कभी पूछ देता आपसे कि कालाजार किसका रोग है, तो प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है ना। जैसे आपसे पूछ देगा कालाजार, या फिर पूछेगा आपसे पेचिस, सोने की बीमारी, ये सब क्या है, प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया। तो रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा विलियम हार्वे। आप देख रहे हैं चार्ल्स डार्विन, ये किस चीज के खोज किए हैं, तो विकास का सिद्धांत दिए हैं। कौन सिद्धांत, विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने विकास सिद्धांत। कभी कभी पूछता है विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो चार्ल्स डार्विन। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सिंगल यूजर एकल उपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, देखते हैं। कहते हैं ऑप्शन एक विंडोज NT, ऑप्शन बी लिनक्स, ऑप्शन सी विंडोज 7, ऑप्शन डी MS DOS। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब है MS DOS। चलिए आगे देखते हैं। किसी वस्तु के जड़त्व, किसी वस्तु के जड़त्व को उसके द्वारा मापा जाता है, तो किसके द्वारा मापा जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या, उसके द्रव्यमान के द्वारा मापा जाता है। किसी वस्तु के जड़त्व को उसके द्रव्यमान द्वारा मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। एक पेटाबाइट में कितने टेराबाइट्स होते हैं, तो एक पेराबाइट में कितने टेराबाइट्स होते हैं, तो 1024। अगर पूछेगा कि 1 MB में कितना KB होता है, तो 1024 KB बराबर 1 MB, और 1024 MB बराबर 1 GB है ना। 1024 GB बराबर 1 TB। चलिए आगे देखते हैं। कंप्यूटर में सभी प्रोसेसिंग की जाती है, तो कंप्यूटर में सभी प्रोसेसिंग की जाती है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, CPU के द्वारा किया जाता है। कंप्यूटर में सभी प्रोसेसिंग किसके द्वारा जाता है, तो CPU के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, विश्व में सबसे बड़ा और सबसे भारी स्तन, सबसे बड़ा और सबसे भारी स्तन धारी कौन सा है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा नीली ब्ले या ब्लू व्हेल है ना। नीली व्हेल या ब्लू व्हेल। आप देख रहे हैं बाघ, ये क्या है, ये भारत का राष्ट्रीय पशु है।
चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका। पौधे में जल की ऊपर की ओर गति निम्न कहलाती है। तो पौधे में जल की ऊपरी गति को किस गण से गति कहलाता है? तो इससे जो हो जाएगा आपका रसोरोहण। क्या हो जाएगा आपका? रसोरोहण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका। ताप बढ़ने से अपेक्षिक आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अपेक्षिक आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये बढ़ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका। कहता है उत्प्लावकता का नियम किसने दिया था? तो उत्प्लावकता का नियम कौन दिया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आर्किमिडीज, है ना। क्या हो जाएगा आपका? आर्किमिडीज। चलिए आगे देखते हैं। यदि एक ऐनक के लेंसों की शक्ति +2 डायोप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी क्या होगा? तो ये क्या होता है? इसका सूत्र होता है फोकस दूरी बराबर होता है क्या? 100/d यानी कि डायोप्टर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 100/2 यानी कि 50 सेंटीमीटर, है ना। हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च क्या होगा? तो इसको कैसे बनाएंगे? 100 गुना 10/1000। ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये तो बचेगा क्या? 1 इकाई। क्या जाएगा? 1 इकाई, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। भारी पानी वह पानी होता है। तो भारी जल किसको कहते हैं? D2O को क्या कहते हैं? भारी जल। चलिए ऑप्शन देखते हैं। जिसका तापमान 4 डिग्री सी पर स्थित रखा जाता हो। ऑप्शन बी, कैल्शियम और पोटेशियम के अविलेय लवण होते हो। ऑप्शन सी, जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता हो। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, है ना। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है वह है। पहले इधर आते हैं क्वेश्चन। इसमें क्या था? भारी जल। तो भारी जल कौन था? D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। इसकी खोज कब हुआ? तो 1932 में। कौन किए? यूरे ने। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है वह है। चलिए देखते हैं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, है ना। चलिए क्योंकि हाइड्रोजन जो है आपका, ये आप देख रहे हैं हवा में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत होता है? 78%, है ना। 78%। ऑक्सीजन कितना होता है? 21%। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है? 0.3%। और हाइड्रोजन आपका कितना होता है? हाइड्रोजन हो गया आपका आर्गन में।
चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका। आंत के रोगी के निदान में निम्न किरणों का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 एक्स किरण, अल्फा किरण, बीटा किरण और गामा किरण। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी 36.9 या फिर 37 डिग्री सी। किस चीज़ में होता है ये 37 डिग्री सी? तो सेल्सियस में होता है कितना? 37 डिग्री सी, लगभग 36.9। या आपसे अगर पूछे फ़ारेनहाइट में कितना होता है तो 98.6 फ़ारेनहाइट। अगर आपसे पूछेगा केल्विन में कितना होता है तो 310 केल्विन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाभिक परमाणु नाभिक के अवयव हैं। तो परमाणु नाभिक के अवयव कौन है? चलिए देखते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है। तो इसका सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर 1 एथिलीन। क्या है? एथिलीन। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या लगभग है। तो हड्डियों की संख्या लगभग कितना है? तो लगभग पूछा है तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 200, क्योंकि लगभग कितना होता है 208। या फिर आपको ऑप्शन नंबर डी भी हो सकता है, लेकिन अगर लगभग पूछा है तो हो जाएगा 200। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्त्रियों की तुलना में पुरुष अत्यधिक वनधानता से पीड़ित हो सकते हैं, क्योंकि वे अधिक मानसिक तनाव से गुजरते हैं, वे अधिक देर से बाहर रहते हैं, उनमें केवल एक्स क्रोमोसोम होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है HIV वायरस का आकार होता है। तो HIV वायरस का आकार कैसा होता है? तो इसका सही जवाब क्या देखते हैं। ऑप्शन त्रिभुजाकार, षटकोणीय, प्रिज्म और गोलाकार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका गोलाकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युतीय चुंबक बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कौन सा पदार्थ विद्युतीय चुंबक बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो ऑप्शन देखते हैं। कॉपर, टंगस्टन, सॉफ्ट आयरन, स्टील। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सॉफ्ट आयरन। आगे देखते हैं नेक्स्ट। रात के समय पेड़ के नीचे नहीं सोने की सलाह दी जाती है, क्योंकि पेड़ छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि पेड़ पौधे रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन अगर दिन में कहेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अमोनिया के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है ना? अमोनिया के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है?
तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन आपका क्या कहता है? ऑप्शन 1 कहता है आपका नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और नाइट्रिक अम्ल, है ना, नाइट्रोजन और मीथेन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, है ना। क्या चीज कहता है? अमोनिया उत्पादन। तो अगर पूछेगा आपसे कि अमोनिया उत्पादन कौन सी विधि के द्वारा होता है, तो आप बोलिएगा हैबर विधि द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। थैंक यू। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।